डमरू अपनी दोस्त धाकड़ को बधाई देते हुए कहता है, ओह धाकड़ भालू, तू तो बड़ा होशियार निकला। तूने बिना कोई हल्ला मचाए, बिना किसी को बताए अपनी अच्छी आदत जारी रखा। तेरी ये आदत जिसमें तूने अपना दिनचर्या का सही इस्तेमाल किया, तभी आज इस प्रतियोगिता का विजेता बन पाया है। तीन भालुओं की एकता देखकर जंगल के और भी दूसरे जानवर आश्चर्य में रहते थे। तीन भालुओं की दोस्ती इतनी पक्की थी कि वो हर काम में हमेशा साथ रहते। उन भालुओं का नाम पटूला, धाकड़ और डमरू था। पटूला, एक भालू का नाम पटूला था। वो अपने शरीर से मोटा और भड़कदार था। वो रंग का गोरा था और कद में थोड़ा छोटा। उस भालू में कामों को कल पर टालने की आदत थी। दूसरी भालू का नाम धाकड़ था, जो अपने शरीर से दुबला पतला और हर काम को बड़ी बारीकी से और आराम से धीरे धीरे करता था। धाकड़ मेहनती था और धाकड़ भालू कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। तीसरा भालू का नाम डमरू था। उसका शरीर ना ही मोटा था ना ही दुबला था। उसका शरीर साधारण था। डमरू भालू कभी भी अपनी मांग या मर्जी अपनी दोस्तों के बीच नहीं रखता। डमरू भालू हमेशा वही करता जो उसका दोनों दोस्त पटूला और धाकड़ कहता। वो उसमें ही खुश रहता, अपना कोई निर्णय नहीं, कोई फैसला नहीं रखता। वो पटूला और धाकड़ की बने बनाए रास्ते पर चुपचाप मस्ती से चलता रहता। डमरू भालू एक संतोषपूर्ण और भोला भालू था। धाकड़ भालू की एक सबसे अच्छी आदत थी, वो प्रतिदिन सुबह सुबह जाग जाता था और रात को सही समय पर सो जाता। वहीं पटूला भालू देर रात को सोता था और हर रोज सुबह सूरज उग जाने के कई घंटे बाद उठता। इस तरह तीनों भालू पटूला, धाकड़ और डमरू सुबह खाना खाने के बाद पूरी दिन ये तीनों भालू साथ बिताते। दिन भर साथ रहते और शाम होने तक ये तीनों एक साथ घूमते, खेलते और नई नई घरों का ठिकाना बनाते। उस ठिकाना पर रोज आकर समय बिताते। कभी नई नई खाने की चीज़ें खोजकर तीनों एक साथ खाते पीते और फिर शाम तक घर जाते। तीनों भालुओं की इतनी पक्की दोस्ती देखकर जंगल के बाकी जानवर बड़े आश्चर्यचकित रहते। कुछ जानवर ये तीनों की एकजुटता और पक्की दोस्ती से जलते भी थे। एक लोमड़ी था जो पटूला, धाकड़ और डमरू की दोस्ती से बहुत जलता था। ये लोमड़ी का पड़ोसन बिल्ली थी। लोमड़ी और बिल्ली दोनों ने सोचा कि इन तीनों भालू की दोस्ती को कैसे तोड़ा जाए। लोमड़ी कहता है, बिल्ली पड़ोसन, मैं सोचता हूँ इनकी दोस्ती को तोड़ने का एक अच्छा तरीका है मेरे पास। बिल्ली कहती है, जल्दी बताओ लोमड़ी भाई, जल्दी, इसमें देर ना करो। मैं तो बहुत दिनों से इस पल का इंतज़ार कर रही हूँ। जिस दिन इनकी दोस्ती टूटेगी वो पल मेरे लिए बड़ी खुशी की होगी। लोमड़ी कहता है, बिल्कुल बिल्ली पड़ोसन, हम तो खुशी से ढोल बजाएंगे। बिल्ली कहती है, अरे लोमड़ी भाई, अब देर ना करते हुए अपना वो तरकीब बताओ जिससे पटूला, धाकड़ और डमरू की दोस्ती तोड़ी जाए। लोमड़ी कहता है, ध्यान से सुनना बिल्ली पड़ोसन, जो हमारे गुरु हैं, हम सबके गुरु शेर महाराज, उनके पास एक अर्जी लेकर चलते हैं। हम उन्हें कहेंगे कि बहुत दिनों से इस जंगल में कोई भी नई योजना, नया प्रोग्राम नहीं हुआ। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि शेर महाराज इस जंगल के चर्चित पटूला, धाकड़ और डमरू की दोस्ती का एक परीक्षा लिया जाए। सच में पक्की दोस्ती है या दोस्ती का दिखावा। आगे लोमड़ी भाई और बिल्ली पड़ोसन उस शेर महाराज के पास अपनी अर्जी रखते हैं। उन दोनों की विनती शेर महाराज के द्वारा स्वीकृत हो जाती है। शुरू से ही धाकड़ भालू की एक खूबी थी, सुबह जल्दी उठने की आदत।
इसकी इस आदत में वो प्रतिदिन 1-2 घंटे तक दौड़कर जंगल का 4-5 चक्कर लगाता था। इस कारण धाकड़ को तेज दौड़ने की आदत हो गई थी। वो जल्दी उठकर इस अभ्यास को अपनी आदत में मस्ती से मर्जी से करता था, जो कि ऐसी आदत उसके बाकी 2 दोस्तों पटूला और डमरू में नहीं थी। लोमड़ी भाई और बिल्ली पड़ोसन की विनती को स्वीकार करते हुए ठीक 2 दिन बाद शेर महाराज इस बात को जंगल के सभी पशुओं को इकट्ठा करके ऐसा घोषणा करते हैं कि इस जंगल में आज कई वर्षों बाद एक प्रोग्राम रखा जा रहा है। इस प्रतियोगिता में हमारे जंगल के सबसे खास सदस्य चुने गए हैं, जो अपनी दोस्ती के लिए प्रसिद्ध है। उन सदस्य का नाम पटूला, धाकड़ और डमरू है। तीनों भालू अपना नाम सुनते ही बहुत खुश होते हैं, ये सुनकर कि उन्हें इस प्रतियोगिता में चुना गया है। अगले ही दिन ये प्रतियोगिता करवाया जाता है। जंगल के सारे पशु इकट्ठा होकर इस खेल का मज़ा लेते हैं। वहीं इस प्रतियोगिता के लिए 3 भालू में से सिर्फ 2 ही भालू एकत्रित हो पाते हैं, डमरू और धाकड़। वहीं पटूला इस प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित रह जाता है, क्योंकि पटूला की एक आदत थी कि वो कामों को कल पर टाल देता था, और पटूला की हर रोज़ देर से उठने की आदत के कारण आज इस मौके पर शामिल होने से वंचित रह जाता है। शेर महाराज कहते हैं, आज यहाँ इस प्रतियोगिता में आप सभी जंगलवासी का स्वागत है। मैं भी देखूं इन 3 भालुओं में से किसकी विजेता होती है। आज दौड़ की इस प्रतियोगिता होगी। जीतने वालों को कुछ पैसे दिए जाएंगे। दोनों भालू धाकड़ और डमरू एक साथ कहता है, जी शेर महाराज, हम तैयार हैं। इस प्रकार प्रतियोगिता प्रारंभ होता है और दोनों भालू इसमें अपनी अपनी क्षमता दिखाते हैं। इस दौड़ की रेस में धाकड़ अपनी जगह बनाता है, डमरू हार जाता है, फिर भी अपनी दोस्त धाकड़ को जीतते हुए देख खुश होता है। डमरू अपना दोस्त धाकड़ को बधाई देते हुए कहता है, ओह धाकड़, तेरी ये आदत जिसमें तूने अपना दिनचर्या का सही इस्तेमाल किया, तभी आज इस प्रतियोगिता का विजेता बन पाए हो। सारे जंगल के पशु धाकड़ को बधाई देने लगते हैं। इस बीच पटूला भी उस जगह पर आ जाता है और अपने दोस्त धाकड़ को जीतने की बधाई देता है। तीनों भालू फिर से एकजुट होकर खुशी खुशी अपनी दोस्ती जारी रखते हैं। धाकड़ को जीतने के बाद वहाँ मौजूद लोमड़ी भाई और बिल्ली पड़ोसन की बोलती बंद हो जाती है। शेर महाराज भी इन तीनों भालुओं की दोस्ती की खूब प्रशंसा करते हैं। अगली सुबह से फिर धाकड़ अपनी शौक के तौर पर 2-3 चक्कर जंगल का यूं ही दौड़कर लगाता। उसके बाद नाश्ता करके अपने दोस्त पटूला और डमरू से मिलता। यहाँ पटूला सुबह समय पर उठने लगा था। वो देर से उठने की आदत को छोड़ चुका था। डमरू जैसे पहले था, जो आदत थी उसकी अपने दोस्तों की हाँ में हाँ मिलाना और उसके दोस्त जो करे खुशी खुशी मिलकर वैसा ही करना। ऐसे ही पटूला धाकड़ और डमरू से कोई भी पंगा लेने से डरता था। तीनों भालुओं की दोस्ती एकता का प्रतीक बन गया था। ये तीनों दोस्त किसी भी दूसरे पशु की बातों में आकर कभी भी अपनी दोस्ती कमज़ोर नहीं होने दिया। इससे हम क्या सीखते हैं? मोरल ऑफ द स्टोरी, जहाँ सच्ची दोस्ती हो वहाँ किसी और की बात मानकर दोस्ती को डगमगाने नहीं देना चाहिए। दोस्ती में दरार आने की कोई जगह ही मत दो। कभी कभी ज़्यादा आलसी होना नए अवसरों को खो देता है। हम इतने भी आलसी ना बने कि नए मौके हाथ से चला जाए। जब आप एक होकर एकजुटता के साथ काम करते हो तो बेवजह गलतफहमी से बच सकते हो। रिश्तों को मजबूत बनाना है तो विश्वास की नींव रखें। ऐसी ही इंस्पायरिंग एंड एंटरटेनिंग स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें।